सायाटिका, कारण, लक्षण, इलाज और बचाव एक पूरी जानकारी हिंदी। साइटिका क्या है? साइटिका एक दर्दनाक स्थिति है जो साइटिक नव के दबने या सूजने के कारण होती है। यह नस रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से L4-S3 से शुरू होकर कूल्हे, जांघ, पिंडली और पैर के तलवे तक जाती है। साइटिक नव का महत्व ये शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस है, चौड़ाई में लगभग 2 सेमी। ये पैरों की संवेदना और गति के लिए जिम्मेदार है। जब यह नस दबती है तो तेज दर्द, झुनझुनी या सुन्नता महसूस होती है। साइटिका दर्द की पहचान। हाउ टू आइडेंटिफाई सायाटिका पेन। दर्द कमर से शुरू होकर पैर की पिछली भाग, बैक ऑफ थाई, काफ तक जाता है। आमतौर पर एक ही पैर में दर्द होता है। दर्द तेज, जलन या बिजली जैसा महसूस हो सकता है। बैठने, खांसने या झुकने से दर्द बढ़ सकता है। दर्द का क्षेत्र। साइटिका दर्द कमर से पैर तक नस के रास्ते फैलता है। सामान्य दर्द सिर्फ पीठ, कमर तक सीमित रहता है। लक्षण। साइटिका झुनझुनी, सुन्नता, पैर में कमजोरी हो सकती है। सामान्य दर्द मांसपेशियों में अकड़न दर्द होता है। कारण। साइटिका नव दबने, हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस से होता है। सामान्य दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, गलत पोस्चर से होता है। गंभीरता। साइटिका लंबे समय तक रह सकता है बिना इलाज के। सामान्य दर्द कुछ दिनों में आराम से ठीक हो जाता है। साइटिका के प्रमुख प्रकार। 1. अक्यूट साइटिका, अचानक शुरू होने वाला तीव्र दर्द जो आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर 4 से 6 हफ्तों तक रहता है। अधिकतर मामलों में घरेलू उपचार या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। 2. क्रोनिक साइटिका, 3 महीने से अधिक समय तक बना रहने वाला दर्द जो बार बार हो सकता है। इसमें लंबे समय के इलाज, फिजियोथेरेपी, दवाएं या सर्जरी की आवश्यकता होती है। 3. बाइलेटरल साइटिका, दोनों पैरों में एक साथ दर्द होना जो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस या गंभीर डिस्क प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। यह अधिक गंभीर स्थिति है और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नोट: 90% मामलों में साइटिका अक्यूट होता है और समय पर इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाता है। साइटिका के लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइज। साइटिका के दर्द से राहत पाने के लिए ये आसान और प्रभावी योगासन व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। ध्यान रखें, दर्द बढ़े तो तुरंत रुक जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। 1. अर्ध पवन मुक्तासन, पीठ के बल लेटकर एक घुटने को छाती की तरफ खींचें। 20 से 30 सेकंड होल्ड करके छोड़ें, फिर दूसरे पैर से दोहराएं। फायदा। साइटिक नव पर दबाव कम करता है, पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। 2. पवन मुक्तासन, पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को छाती से लगाएं। हाथों से पैरों को पकड़कर 30 सेकंड तक होल्ड करें। फायदा। लोअर बैक और साइटिक नव के दबाव को कम करता है। 3. सेतुबंधासन, पीठ के बल लेटकर घुटने मोड़ें, पैरों को हिप्स की चौड़ाई में रखें। कूल्हों को ऊपर उठाएं, 5 से 10 सेकंड होल्ड करके धीरे धीरे नीचे लाएं। फायदा। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मजबूत करता है। 4. पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच, पीठ के बल लेटकर दाएं पैर को बाएं घुटने पर रखें। बाएं पैर को हाथों से पकड़कर छाती की तरफ खींचें, 20 से 30 सेकंड होल्ड करें। फायदा। पिरिफॉर्मिस मसल जो साइटिक नव को दबाती है को रिलैक्स करता है। 5. कटी चक्रासन, खड़े होकर हाथों को सामने फैलाएं। कमर से धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाएं जैसे ट्विस्ट कर रहे हो। फायदा। रीढ़ की हड्डी की लचक बढ़ाता है, नव प्रेशर कम करता है। साइटिका से बचाव के लिए सही पोस्चर। बैठते समय कुर्सी पर सीधे बैठें, पीठ को सपोर्ट दें। पैरों को जमीन पर सपाट रखें, घुटने 90 डिग्री के कोण पर। हर 30 मिनट में उठकर 2 से 3 मिनट टहलें। खड़े होते समय कंधे सीधे, पेट अंदर, वजन दोनों पैरों पर बराबर डालें। लंबे समय खड़े रहने पर एक पैर को ऊंचाई पर रखें, जैसे स्टूल पर। सोते समय करवट लेकर सोएं, घुटनों के बीच तकिया रखें। पीठ के बल सोने पर घुटनों के नीचे तकिया लगाएं। गलत आदतें जिनसे बचें। झुककर बैठना, भारी वजन उठाना रीढ़ पर दबाव बढ़ाता है। बस बैग एक ही कंधे पर लटकाना पोस्चर खराब करता है। हाई हील्स पहनना कमर और पैरों की नसों को प्रभावित करता है। लंबे समय तक गाड़ी चलाना, ब्रेक लेकर स्ट्रेच करें। साइटिका से जुड़ी और उपयोगी जानकारी चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको साइटिका, पीठ दर्द और स्वास्थ्य से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़े। क्या आप साइटिका से जुड़ा कोई विशेष सवाल पूछना चाहते हैं? कमेंट में बताएं।